डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। जिंदगी में सब कुछ उजला नहीं होता स्टॉप। कुछ कालीमा भी होती है स्टॉप। कुछ धुंधला भी होता है स्टॉप। आप किसी दिन के एक हिस्से से यह नहीं जांच सकते कि अमुक दिन बहुत अच्छा ही बीता हो स्टॉप। न ही किसी के व्यक्तित्व के एक कमजोर पक्ष से उसकी मजबूती पर सवाल खड़ा कर सकते हैं स्टॉप। लेकिन हमें इसे सुंदर बनाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए स्टॉप। अपने दिमाग और दिल को संतुलित करने वाला इंसान छोटी बड़ी परेशानियों से आराम से बाहर निकल सकता है स्टॉप। मान लीजिए हम लोहे के समान हैं, तो हमें बार बार आध्यात्म रूपी पॉलिश की ज़रूरत है स्टॉप। अगर शीशा है तो उस पर पड़ने वाली धूल को भी अध्यात्म रूपी सफाई की ज़रूरत है स्टॉप पेरा। अक्सर हम अध्यात्म का मतलब दैनिक पूजा या कर्मकांड समझ लेते हैं स्टॉप। ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टॉप। अध्यात्म वह पद्धति है जिसके अनुसरण से हम अपनी आत्मा पर लगे जाले दूर कर उसे परमात्मा से मिलने के लिए तैयार करते हैं स्टॉप। अध्यात्म हमारे अंदर जीवन जीने का सही नज़रिया पैदा करता है स्टॉप। मृत्यु नामक घटना घटने से पहले ही हमें इसके लिए तैयार करता है स्टॉप पैरा। असल में हमने अपने आसपास एक मिथ्या जगत रच रखा है स्टॉप। हम सामने वाले की अनुशंसा पाने के लिए इस तरह व्याकुल हैं कि खुद की संस्तुति का ख्याल ही नहीं रह जाता स्टॉप। हम अक्सर कहते या सुनते हैं, मैंने फला के लिए यह किया वह किया, लेकिन उसने मेरे कार्य की सराहना नहीं की, मेरी शिकायत ही की स्टॉप। यकीन मानिए, खुद को उसकी नज़र से देखने पर आपको भी अपनी कमियां दिखाई देने लगेगी स्टॉप। हर इंसान की आँख में एक तराजू है स्टॉप। आपकी आँखों में आपके कर्मों का पलड़ा भारी होता है, लेकिन सामने वाले की नज़र से देखने पर आपके अवगुण आपकी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाते हैं स्टॉप। आप अपनी कमियों को परिस्थितिजन्य समझ लेते हैं, लेकिन दूसरे उस कमी के एक एक रेशे को खोल कर रख देते हैं स्टॉप। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? खुद की अवहेलना कैसे बर्दाश्त की जाए? इस स्थिति से निकलने का एक ही तरीका है, किसी के लिए उतना ही कीजिए जितना आपके मन को सही लगे स्टॉप। उसकी तारीफ पाने के लिए कुछ मत करिए स्टॉप। कहते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है स्टॉप। आपके हर कृत्य का हिसाब रखा जा रहा है स्टॉप। आप भी यही सोचिए स्टॉप पैरा। हम सब ऊर्जा का स्रोत हैं। जैसी ऊर्जा हम दूसरों को दे रहे हैं, वैसी ही हमें भी मिलेगी स्टॉप। अगर आपने किसी को घृणा की दृष्टि से देखा है, तो आपको भी नफरत किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगी, और क्षमा देने पर क्षमा भी जरूर मिलेगी स्टॉप। क्षमा और प्रेम दुनिया के सबसे मजबूत भाव है। इसे जितना बटोरिए उतना ही बांटते रहिए स्टॉप। जिस दिन आपने
लोगों को मन से क्षमा करना सीख लिया, आपके आसपास की नकारात्मकता स्वतः कम होने लगती है। स्टॉप। आप लोगों को उसी रूप में स्वीकार करना सीख लेते हैं जिस रूप में वे आपको मिले हैं। स्टॉप पैरा। मानव मन बहुत कमज़ोर होता है। स्टॉप। इसे अध्यात्म का पोषण मिलते रहना चाहिए। स्टॉप। खुद से प्रेम करने की सबसे बड़ी शर्त स्वयं को लालसा और क्रोध से मुक्त करना है, वरना सोशल मीडिया पर दिखते खूबसूरत चेहरों का छलावा आपको बहुत परेशान करेगा। स्टॉप। ठंड में ठिठुरते किसी अजनबी के लिए अलाव बनकर देखिए। स्टॉप। उपेक्षाओं से सिकुड़ते किसी अपने की देह पर अपनत्व का स्पर्श बनकर देखिए। स्टॉप। यह सुख किसी तस्वीर में उतारा नहीं जा सकता, लेकिन आपके अंतर मन में उस सुख की स्मृति हमेशा के लिए बस जाएगी। स्टॉप पैरा। आज चुनावों के समय ईमानदारी, पार्टी से जुड़ी विचारधारा या सिद्धांतों का कोई मूल्य नहीं है। स्टॉप। हर राजनीतिक दल सिर्फ उस आदमी को टिकट देना चाहती है जो उसे जीत की गारंटी दे सके, फिर चाहे वह दल बदलू हो, चाहे अपराधी रिकॉर्ड वाला। स्टॉप। चुनावों के समय जीत की गारंटी ही विचारधारा बन जाती है। स्टॉप। अगर कोई कार्यकर्ता वर्षों से ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम कर रहा है, पार्टी के सिद्धांतों और विचारों से सहमत है, लेकिन जीत की गारंटी नहीं दे सकता, तो उसे टिकट का दावेदार नहीं माना जाता। स्टॉप। टिकट उसी को मिलेगा जो चुनाव जीतने की गारंटी दे, फिर चाहे वह किसी विशेष जाति से संबंध रखता हो, चाहे अपराध की दुनिया से। स्टॉप। जिन लोगों पर अदालतों में बीसीओ मुकदमे चल रहे होते हैं, उन्हें भी टिकट मिल जाता है, क्योंकि दलों को लगता है कि वे अपनी दबंगई से जीत हासिल कर सकते हैं। स्टॉप। इस तरह से जो लोग कभी भी कानून और संविधान का सम्मान नहीं करते, वे भी संविधान की शपथ लेकर विधानसभा में पहुंच जाते हैं, और विडंबना देखिए कि ये लोग उसी संविधान और कानून की रक्षा करने का वचन देते हैं जिनका इन लोगों ने कभी पालन नहीं किया। स्टॉप पैरा। कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं छड़ती, लेकिन ये अपराधी बार बार विधानसभाओं में और संसद में पहुंचते रहते हैं। स्टॉप। इन सब के लिए राजनीतिक दल तो दोषी हैं ही, लेकिन वह आम आदमी सबसे ज़्यादा दोषी है जो चुप रहकर इन दागियों को वोट देता है। स्टॉप पैरा। अब इस बात पर उचित ही गर्व करते देखा जाता है कि सदियों से समाज के हाशिए पर ढाल दी गई महिलाएं भी अपनी प्रतिभा के बल पर पुरुषों के समक्ष खड़ी देखी जाने लगी हैं। स्टॉप। इस क्रम में दुनिया की अनेक महिलाओं के उदाहरण दिए जाते हैं। स्टॉप। मगर हमारे देश में अक्सर इस बात को लेकर असंतोष भी जताया जाता रहता है कि प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के शीर्ष पदों पर महिलाएं नहीं पहुंच पाती। स्टॉप। इसमें पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता को भी दोषी ठहराया जाता है। स्टॉप। मगर अब ऐसी शिकायतें भी धीरे धीरे छटनी शुरू हो गई है। स्टॉप। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश की
कतार में महिला न्यायाधीशों के खड़े होने से काफ़ी संतोष और खुशी व्यक्त की गई। स्टॉप। इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की नई कुलपति के रूप में शांति श्री पंडित के चयन को भी देखा जा सकता है। स्टॉप। वे इस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति होंगी। स्टॉप। चूंकि देश का यह प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, उस पर सबकी नज़र रहती है। स्टॉप। कई बार दबी या मुखर जबान में सवाल पूछे जाते रहे हैं कि क्या वहाँ कोई ऐसी एक भी महिला प्रोफेसर नहीं हुई जिसे वहाँ का कुलपति बनाया जा सके। स्टॉप। दूसरे विश्वविद्यालय से ही सही, शांति श्री पंडित के इस पद पर चयन से निस्संदेह ऐसे सवाल करने वालों को कुछ संतोष मिला होगा। स्टॉप। समाप्त।